नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने विवृत समुच्चय के बारे में बात किया था। विवृत समुच्चय के बारे में हमने क्या पढ़ा, देखो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। विवृत समुच्चय क्या था? विवृत समुच्चय हमने बात की थी कि कोई भी समुच्चय ऐसा आपका विवृत समुच्चय कहलाएगा यदि उस समुच्चय का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु है। ये बात हमने की थी। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे आपने? आर पढ़ा था, 5 पढ़ा था, और एक ए कोमा बी और ए यूनियन बी भी था, और ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपने पढ़े थे विवृत समुच्चय के एग्जाम्पल। तो ये तो आपका विवृत समुच्चय कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद सीमा बिंदु की, लिमिट पॉइंट। सुना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये विवृत समुच्चय हो गया। अब हम बढ़ना चाहते हैं किसकी ओर? अब हम बढ़ना चाहते हैं सैवरित समुच्चय की ओर। तो उसमें भी एक दो चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी सैवरित समुच्चय पढ़ने से पहले। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। क्या है लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु। ठीक है, तो देखो एक वास्तविक संख्या, पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं, थोड़ा डेफिनेशन लिखो। एक वास्तविक संख्या अल्फा, अल्फा समुच्चय एस सबसेट ऑफ आर, ये सबसेट है, एस सबसेट ऑफ आर का सीमा बिंदु कहलाती है कि सीमा बिंदु कहलाएगी कि सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रतिवेश में, आप समझ गए ना, अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रतिवेश में अल्फा के अतिरिक्त, यानी अल्फा का जो प्रतिवेश है उसमें अल्फा के अलावा इस प्रतिवेश में से कम एक बिंदु उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अल्फा का अतिरिक्त एस का कम से कम एक बिंदु आवश्यक रूप से हो, यानी इसके अंदर आवश्यक रूप से होना चाहिए। यानी अल्फा का प्रतिवेश है, इसके अंदर अल्फा भी है इस प्रतिवेश के अंदर, इसके अलावा अगर इसके अंदर कम से कम एक बिंदु जरूर होना चाहिए। अगर कम से कम एक बिंदु ऐसा है जो इस समुच्चय के अंदर होगा इस प्रतिवेश में से, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सीमा बिंदु कहलाएगा। अब सीमा बिंदु के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे सीमा बिंदु एक समुच्चय के अंदर हो सकते हैं, अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं किसी सेट के अंदर, क्योंकि जिसके लिए भी ये कंडीशन लागू होगी वो आपका सीमा बिंदु कहलाएगा। यानी जिसके लिए भी ये कंडीशन लागू होगी वो आपका सीमा बिंदु कहलाएगा। तो ये तो आपकी डेफिनेशन होगी, अच्छे से समझ में आ गए ना कि अल्फा के अलावा ये मान लीजिए आपका प्रतिवेश है, तो इस प्रतिवेश के अंदर ये ए है या अल्फा जो भी है ये भी है। इसके अलावा अगर कोई एक और ऐसा बिंदु इसमें से आ जाए, वो इसमें से बिलोंग करता हो, तो ये जो अल्फा होगा वो आपका सीमा कहलाएगा, सीमा बिंदु कहलाएगा। यानी इसके प्रतिवेश में से कम एक बिंदु इसके अंदर और होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ नोट लगाकर इन चीज़ों को करते हैं, वही चीज़ें हम बात करेंगे। समुच्चय का सीमा बिंदु, सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय का सीमा बिंदु समुच्चय में होना आवश्यक नहीं है। नोट लगाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, समुच्चय का भी बात करते हैं कैसे नहीं है। समुच्चय का सीमा बिंदु समुच्चय में होना आवश्यक नहीं है। समझ गए क्या बात को? समुच्चय का सीमा बिंदु समुच्चय में होना आवश्यक नहीं है। कैसे? देखो एग्जाम्पल हमने किया था, ये मान लो आपके पास 2,4 इस अंतराल के अंदर
अब देखो इसका सीमा बिंदु 4 है, 4 देखते हैं, 4 का प्रतिवेश 4, 3.9, 4.1। अब देखो ये 4 आंतरिक बिंदु तो नहीं है, ये आंतरिक बिंदु तो नहीं है, लेकिन क्या देखो ये वाला पार्ट तो इसके अंदर है ना, 4 भी इसके अंदर शामिल है, यानी 4 के अतिरिक्त कम से कम एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जो इस अंतराल के अंदर बिलोंग करता है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें 3.9 और इसके बीच में कोई ना कोई संख्या, देखो 4 से छोटी है तो बाकी तो सारी 4 से छोटी बाकी सारी संख्याएं इसके अंदर हैं, तो इनमें से कम एक संख्या तो आ ही जाएगी। यानी ये अगर आपका जो आंतरिक बिंदु होता तो उसमें तो पूरा ये प्रतिवेश पूर्ण रूप से इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सीमा बिंदु की, तो सीमा बिंदु की डेफिनेशन क्या कहती है, इसके प्रतिवेश में कम से कम एक बिंदु इसके अंदर होना चाहिए समुच्चय के अंदर। तो देखो कम से कम यहां से, ये ऊपर वाला तो नहीं है लेकिन नीचे वाला, इसमें से एक बिंदु तो इसके अंदर है, तो यानी ये 4 क्या है आपका, 4 सीमा बिंदु होगा। ये तो हो गया 4 सीमा बिंदु है, समझ गए बात को। लेकिन अगर हम ऐसे इसमें ये बात कर लेते, ये लगा लेते, ओपन इंटरवल लगा लिया हमने, ओपन इंटरवल लगा लिया। अब देखो 4 इसका अवयव तो नहीं है, लेकिन इसका सीमा बिंदु 4 के अलावा इसके अंदर और भी अवयव है इसके अंदर, यानी ये सीमा बिंदु हो गया। तो ये 4 क्या है, इसका अवयव तो नहीं है, तो ये बात कह रहा है कि समुच्चय का सीमा बिंदु समुच्चय में होना आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, इसके अलावा कोई एक बिंदु इसके अंदर होना चाहिए, वो आपका सीमा बिंदु हो जाएगा। देखो इसके अंदर है कोई आपका, देखो 3.9, इसमें छोटी वाली संख्याएं होगी, तो ये आपका सीमा बिंदु होगा। ठीक है, ये एक बात होगी, मेरे ख्याल से अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 पर। किसी भी समुच्चय के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं। समुच्चय के, ये लाइनें गोल्डन लाइनें हैं, याद रखना इनको। किसी भी समुच्चय के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं, अभी इस पर बात करेंगे। अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं, कैसे, अभी हम बात करते हैं। आर आप ले लीजिए, आर। अब आर में क्या है, सारी वे संख्याएं आएंगी, पॉइंटों वाली भी आएंगी इसके अंदर, सब सारी संख्याएं आएंगी इसके अंदर, पॉइंटों वाली है, प्रीम में है, अप्रीम में है, सब कुछ इसके अंदर है। तो देखो एक चीज आपने पढ़ी थी कि इसके प्रत्येक बिंदु का आंतरिक बिंदु होता है। अब देखो कोई भी आप इंटरवल ले सकते हैं, मान लीजिए आप 1 ले रहे हैं तो 1 का प्रतिवेश निकालेंगे 0.9, ऐसे ही 1.1, तो इसमें क्या कोई संख्या आपको मिलेगी। तो देखो इसके प्रतिवेश में, यानी ये जो प्रतिवेश है इसमें से कम एक तो इसके अंदर है, कम से कम एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जो समुच्चय के अंदर है। तो देखो यहां पर पॉइंटों वाली संख्या है, सारी है रियल नंबर के अंदर, तो ये तो क्या है आपका प्रतिवेश होगा। ऐसे ही 2 भी होगा, क्योंकि सारी संख्या सभी का आंतरिक बिंदु मौजूद है, तो ये 3 भी होगा, 4 भी होगा, तो ऐसे प्रत्येक बिंदु होगा। तो ऐसे कितने सीमा बिंदु हो सकते हैं, इसके अंदर अनंत सीमा बिंदु हैं, अनंत सीमा बिंदु होंगे। क्लियर कट बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस चीज के अंदर, अनंत सीमा बिंदु इसके होंगे। तो ये दूसरी लाइन, अच्छे से एक चीज को समझते जाना है, कंसेप्ट क्लियर करते जाना है, और एक कोशिश कर रहा हूं कि आपको यही याद हो जाए। पहली क्या थी कि समुच्चय का सीमा बिंदु समुच्चय में होना आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। दूसरा क्या था कि किसी भी समुच्चय के अनंत सीमा बिंदु हो सकते हैं, ये बात भी सही है कि अनंत होंगे और कैसे होंगे, ये बात हमने कर ली। अब बात करते हैं 3 नंबर पर। इसके बारे में भी आप बात करेंगे, जो नेक्स्ट चीज है समझते हैं कि समुच्चय के सीमा बिंदुओं की संख्या शून्य, अशून्य, यानी शून्य भी हो सकते हैं। ऐसा भी होगा कि जिसके अंदर, किसी समुच्चय के अंदर कोई भी सीमा बिंदु न हो, ऐसे अभी एग्जांपल बात करूंगा मैं। शून्य भी हो सकती है, अशून्य हमने आपने बात ही कर ली। परिमित हो सकती है, यानी फाइनाइट 2-3 आपके सीमा बिंदु हो सकते हैं। अनंत यानी अपरिमित सीमा बिंदु कितने भी हो सकते हैं, देखो ऊपर वाली बात, अपरिमित भी हो सकती है।
अभी बात करेंगे इसकी, लिख लो लाइन को। अब देखो इस बात को मैं समझाता हूं कि शून्य अशून्य परिमित कैसे हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं, नंबर 4 ही है जो परिमित समुच्चय हैं। परिमित समुच्चय है आपके पास, परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु नहीं होता, का कोई सीमा बिंदु नहीं होता। देखो शून्य संख्या होगी ना, कोई सीमा बिंदु नहीं है। अब बताओ क्यों नहीं है, कोई सीमा बिंदु क्यों नहीं है? क्योंकि जो परिमित समुच्चय है उसके अंदर किसी अवयव का प्रतिवेश ही नहीं होगा, प्रतिवेश ही मौजूद नहीं होता परिमित समुच्चय के अंदर। अब प्रतिवेश ही नहीं है तो सीमा बिंदु कहां से निकालोगे, कहां से देखोगे कि उसमें से प्रतिवेश में से कम एक अवयव इसके अंदर है। तो इसके अंदर कितनी संख्या होगी, शून्य संख्या होगी ना। तो देखो ये भी आ गया, अशून्य आपने ऊपर बात ही कर ली, परिमित भी हो सकती है, अपरिमित भी हो सकती है। अपरिमित रियल नंबर में आपने देखा कि उसमें अपरिमित आपकी होती है। अब ऐसे ही बात करते हैं नेचुरल नंबर की, प्राकृत संख्याओं क्या के समुच्चय का, बताओ इसका कोई सीमा बिंदु होगा क्या? प्राकृत संख्याओं क्या होती हैं, 1 2 3 ऐसे सबसेट ऑफ आर। क्या प्राकृत संख्याओं के अंदर कोई सीमा बिंदु होगा क्या? बताओ। पहले तो प्रतिवेश था क्या? नहीं था, प्रतिवेश नहीं था, आंतरिक बिंदु नहीं था, तो कहां से सीमा बिंदु होगा? तो देखो जो चीजें मैंने कहा ना, जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, जो चीजें हर एक क्लास दूसरी क्लास पर डिपेंडेबल होगी। पहली क्लास आपने याद कर ली अच्छे से तो दूसरी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो ऐसे इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारी क्लासेज आप एक साथ याद रखते चलें। एक एक जो मैटर आपको बता रहा हूं, प्रत्येक मैटर आपको तैयार करते चलते जाना है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं आएंगी इसके अंदर, तो क्या इसका कोई सीमा बिंदु होगा? का सीमा बिंदु का कोई सीमा बिंदु नहीं होगा, कोई सीमा बिंदु नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें आर के लिए, अभी वैसे मैंने बात कर ली है, लाइन ले लिखो पहले 5 अच्छे से, फिर हम बात करते हैं आगे। इंपॉर्टेंट लाइनें आ रही हैं भाई, इनको लिखो एक बार आप लाइनों को, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे लाइनें। अब देखो आगे और बात करते हैं कुछ। पांच लिखा दिया आपको, छठा देखो, रियल नंबर वास्तविक संख्या आर। अब देखो बताओ आर का जो सीमा बिंदु है, वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु होगा, मैंने आपको पहले बता दिया, यानी आर ही इसके अंदर सीमा बिंदु आ जाएगा। तो वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक बिंदु, वास्तविक संख्याओं आर का प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु होता है। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर हम बात करें नंबर 7 पर क्यू की, क्यू क्या है? परिमेय संख्या। अब बताओ मुझे परिमेय संख्या के बारे में एक चीज आपको पता होगी, परिमेय संख्याओं के बारे में हमने बात की थी कि इसका आंतरिक बिंदु नहीं होगा, हमने बात की थी, क्योंकि इसके प्रतिवेश में आपको अपरिमेय संख्या भी मिलेगी, तो पूर्ण रूप से इसका प्रतिवेश उस समुच्चय के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर परिमेय संख्या है। तो क्यू का समुच्चय तो क्या होगा? क्यू का समुच्चय, उसमें परिमेय संख्या आनी चाहिए, और उसमें जो आप ले रहे हैं आंतरिक बिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से जो आप प्रतिवेश ले रहे हैं वो क्यू के अंदर नहीं है। तो इसलिए क्यू क्या था? आपका आंतरिक बिंदु नहीं था। तो क्या इसका सीमा बिंदु नहीं होगा? क्या इसका सीमा बिंदु नहीं होगा? इसका सीमा बिंदु होगा।
कैसे? देखो हमने बात की थी Q क्या होता है, ध्यान से समझो इस चीज को, एक एक कंसेप्ट क्लियर करने अपन को। तो 1/2 2 ऐसे प्रीमियर संख्या इसके अंदर आएंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो मैं 2 को ले रहा हूं, 2 का प्रतिवेश निकालूंगा 1.9 2.1। अब देखो 2 तो इसके अंदर है, यानी इसके अतिरिक्त कोई ना, इसके अतिरिक्त कम से कम एक मान इसके अंदर होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर प्रीमियर संख्या भी है, देखो समझ में आ रहा है? कोई थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है तो उसको तो मैं लिख रहा हूं तभी समझ में आ रही है चीजें। प्रीमियर संख्या है, अप्रीमियर संख्या है, यानी अनंत संख्या है, प्रीमियर और अप्रीमियर संख्याएं हैं, कम से कम एक संख्या होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर प्रीमियर संख्या भी है, एक संख्या तो ऐसी होगी, यानी बहुत सारी है वैसे तो अनंत संख्याएं इसके अंदर मौजूद होंगी। तो प्रीमियर संख्या है तो प्रीमियर संख्या तो इसके अंदर है ही, तो यानी इसका प्रत्येक बिंदु, कोई सा बिंदु ले लें क्योंकि उसके अंदर प्रीमियर संख्या आएगी, और प्रीमियर संख्या है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई एक मान तो इसके अंदर बिलोंग करेगा। अप्रीमियर की तो बात ही नहीं, एक ही चाहिए, पूर्ण रूप से थोड़ा चाहिए, लेकिन आंतरिक बिंदु के अंदर तो पूर्ण प्रतिवेश उसके अंदर होना चाहिए। अब पूर्ण प्रतिवेश होगा तो उसके अंदर तो अप्रीमियर संख्या भी शामिल है, अप्रीमियर संख्या शामिल है तो पूर्ण इसके अंदर नहीं हो सकता। लेकिन इसमें सीमा बिंदु में क्या डेफिनेशन है? सीमा बिंदु कहता है कि कम से कम एक मान इस प्रतिवेश का इस समूचे के अंदर होना चाहिए, तो एक मान तो हो जाएगा, तो अप्रीमियर के हमें क्या करना है? तो इस हिसाब से क्या होगा, पूरा किसी अवयव के लिए निकाल सकते हैं, 1 के लिए निकाल लीजिए, 5/2 के लिए निकाल लीजिए, किसी के लिए भी पूरा का पूरा Q वापिस आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? Q प्रीमियर संख्या, Q का प्रत्येक बिंदु, Q के प्रत्येक बिंदु का सीमा बिंदु होता है, Q का प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु होता है। ठीक है, अब बताओ मुझे 8 नंबर फाई। अब तो फाई के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके अंदर क्या कोई सीमा बिंदु होगा क्या? कोई सीमा बिंदु होगा क्या? कम से कम फाई का जो प्रतिवेश है, कोई एलिमेंट ले रहे हैं, उसका कम से कम एक अवयव आना चाहिए उसके अंदर। तो क्या उस प्रतिवेश का कोई अवयव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये बात नोट लगाकर इंपॉर्टेंट है, थोड़ी पूछ ली जाती है। फाई का कोई सीमा बिंदु नहीं है, कोई सीमा बिंदु नहीं है, फाई का कोई भी सीमा बिंदु नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सहवृत्त अंतराल की। देखो ये क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूं नोट के रूप में, निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन उठेगा। अब हम बात करते हैं आपके सहवृत्त अंतराल की। देखो तथा सहवृत्त अंतराल और विवृत्त अंतराल दोनों की बात करते हैं एक साथ। देखो इसमें ये अवयव शामिल नहीं थे, लेकिन इनको छोड़कर आंतरिक बिंदु थे। आंतरिक बिंदु की हमने बात की, लेकिन हम बात कर रहे हैं सीमा बिंदु की। तो सीमा बिंदु यानी इसका प्रतिवेश क्या होगा? a माइनस का एप्सिलॉन और a प्लस का एप्सिलॉन। अब देखो a यानी इसके अलावा कोई और अवयव है क्या? देखो ये छोटे वाले तो इसके जो ये a माइनस एप्सिलॉन क्या है, ये वाले अवयव तो नहीं होंगे, लेकिन a प्लस वाले तो अवयव इसके अंदर होंगे ना। तो कोई ना कोई एक अवयव तो है ही। वैसे बहुत सारे अवयव इसके अंदर हैं, लेकिन हमें तो कम से कम एक अवयव की बात करनी है। तो एक अवयव तो ऐसा होगा इसके अंदर, तो यानी a का होगा। और b ऐसे ही, b के लिए b माइनस एप्सिलॉन, b प्लस एप्सिलॉन। अब देखो b अधिकतम है, प्लस वाली तो इसके अंदर शामिल नहीं होगी, लेकिन इसमें से कम एक अवयव तो इसके अंदर है ना, कि जो इस समुच्चय के अंदर हो, तो वही तो आपका सीमा बिंदु है। तो a और b तो सीमा बिंदु है, तो इसमें वो बाकी जो नीचे वाली है जो इसके अंदर बीच में शामिल होंगी वो तो वैसे ही ऑटोमेटिक होने हैं। ऐसे विवृत्त अंतराल के अंदर, ऐसा ही विवृत्त अंतराल के अंदर होगा, क्योंकि ये अवयव शामिल नहीं है, तो इसका प्रतिवेश a प्लस एप्सिलॉन, यानी प्लस वाले तो होंगे इसके अंदर कम से कम। ऐसे ही b माइनस एप्सिलॉन, ये वाले भी होंगे। तो यानी a जो आपके विवृत्त अंतराल और सहवृत्त अंतराल है का प्रत्येक बिंदु क्या होगा, लिख सकते हैं। ऐसे ही एक चीज और, अगर ये अर्धविवृत्त वाले हों a b, ये देखो, और ऐसा अगर ऐसा हो a
और बी, तो इसमें भी तो होगा ना, क्योंकि देखो कम वाली वैल्यू, वो तो बात तो एक ही है, बात तो एक ही है दोनों में, कम वाला भी इसके अंदर कम से कम एक अवयव तो उसके प्रतिवेश के अंदर ऐसा होगा जो समुच्चय के अंदर है। तो यानी ये सारे ही आपके क्या होंगे, सीमा बिंदु होंगे, इनका प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु होगा। कौन कौन से, ए कोमा बी, ए कोमा ये संवृत अंतराल वाला, तथा बी का प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु होता है। इसका प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु होता है। मेरे ख्याल से बात अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो ये कुछ लाइनें हैं, याद रखना अच्छे से इनको, फिर आगे और बढ़ते हैं अपन। अब देखो एक बात ध्यान से देखना, नोट लगाकर एक चीज आपको बताता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो कोई आंतरिक बिंदु है किसी का, मान लो आंतरिक बिंदु क्या था कि जिसमें किसी अवयव का प्रतिवेश पूर्ण रूप से उस समुच्चय के अंदर हो, तो यानी पूर्ण रूप से है तो उनमें से अवयव तो हो गए, तो वो सीमा बिंदु भी होगा। आंतरिक बिंदु है वो उस समुच्चय का सीमा बिंदु भी होगा, क्योंकि उसका प्रतिवेश पूर्ण रूप से है। हमें तो कम से कम एक ही अवयव चाहिए, लेकिन वो पूरा का पूरा ही उसके अंदर है, तो वो ऑटोमेटिक ही आपका वो जो आप अवयव ले रहे हैं वो आपका सीमा बिंदु हो गया। आंतरिक बिंदु सीमा बिंदु हो सकता है, लेकिन सीमा बिंदु आंतरिक बिंदु होना आवश्यक नहीं है। क्यों, वो हमने देखो इस एग्जांपल से स्पष्ट कर सकते हैं। क्या कि देखो इसके अंदर ये ए आपका शामिल नहीं है, लेकिन ये सीमा बिंदु है। कैसे, ए प्लस एप्सिलॉन, इससे बड़ी वाली वैल्यू इसके अंदर शामिल है, लेकिन कम वाली वैल्यू इसके अंदर शामिल नहीं है। ये वाली वैल्यू तो है, तो ये तो आपका सीमा बिंदु तो हो गया, क्योंकि एक अवयव चाहिए। लेकिन आंतरिक बिंदु के लिए तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर होना चाहिए, पूरा का पूरा इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये लाइन क्या लिखोगे आप, नोट लगा लो बढ़िया सा, नोट लगा लो, प्रत्येक आंतरिक बिंदु सीमा बिंदु होता है, लेकिन सीमा बिंदु का आंतरिक बिंदु होना आवश्यक नहीं है। आंतरिक बिंदु होना आवश्यक नहीं है। लिख लो लाइन को। ये आपको समझा भी दिया मैंने कि कैसे। फिर आगे एक थ्योरम आती है, वही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लिख लिया होगा, चलो आगे एक थ्योरम है, बोल्जनो-वाइस्ट्रेस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है, बोल्जनो-वाइस्ट्रेस प्रमेय। वाइस्ट्रेस थ्योरम, यानी ये क्या कहती है कि कोई आपके पास यदि अपरिमित परिबद्ध, यानी अपरिमित भी होना चाहिए, और परिबद्ध समुच्चय है, उसमें कम से कम एक सीमा बिंदु तो जरूर होगा। कोई आपके पास अपरिमित यानी अनंत पद है, अनंत तक जा रहा है उसके अंदर, लेकिन वो परिबद्ध है, अपरिमित और परिबद्ध है,
तो उसके अंदर कम से कम एक ऐसा अवयव जरूर होगा। देखो प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट पूछेगा, है ना, वो चीज साथ साथ बता रहा हूं, क्या याद रखना है, प्रूफ नहीं आते, प्रूफ तो बीएससी स्तर पर आते हैं, सेकंड ग्रेड में प्रूफ थोड़ी ना पूछेगा। तो प्रूफ क्या है, प्रूफ नहीं करना आपको, स्टेटमेंट याद रखने हैं बस। क्या कि कोई आपके पास अपरिमित परिबद्ध आपका समुच्चय है, तो उसमें कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जो उसका सीमा बिंदु होगा, ये बात है। तो ये बात आपको लिखनी है लाइन कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एग्जाम्पल भी निकालते हैं। एग्जाम्पल आपको दे दें, s बराबर दिया है 1/n और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो यानी प्राकृत संख्याओं से इस समुच्चय के अंदर अवयव आएंगे। तो देखो अवयव क्या क्या आएंगे, सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। देखो अवयव क्या आएंगे, वैल्यू रखते जाओ n की, कोई मान रखो। सबसे पहले 1 रखा तो 1/1 1 आ गया, फिर उसके बाद 1/2 आएगा, वैल्यू रखते जा रहे हैं n की, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा, फिर 1/5 आएगा। अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है, किस ओर अग्रसर होगा, उसके बाद जो वैल्यूज आपकी आएंगी, देखो कहाँ, देखो लास्ट में छोटे छोटे होते होते कहाँ तक जा रही हैं। वैसे आप इसकी लिमिट निकाल सकते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो यानी 0 आएगा, तो यानी ये 0 की ओर अग्रसर हो रही हैं। अब देखो क्या 0 इसका अवयव है क्या, 0 इस सेट का अवयव नहीं होगा, 0 समुच्चय का अवयव नहीं है, समुच्चय का अवयव है क्या, नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से 0 नहीं आएगा कभी भी। ये हम कह रहे हैं कि ये जो आपका समुच्चय है वो 0 की ओर अग्रसर है, लेकिन पूर्ण रूप से 0 नहीं आएगा, तो इस वजह से 0 इसके अंदर नहीं शामिल होगा कभी भी। ये बात याद रखना कि जो लास्ट में अपरिमित है उसके अंदर जो परिमित वैल्यू आप देख रहे हैं, जिस ओर अग्रसर हो रहा है, ये यही बताता है कि इस ओर अग्रसर है, इस ओर अग्रसर है, लेकिन ये नहीं कहता कि ये हो ही जाएगा। तो 0 नहीं हो सकता कभी भी समुच्चय का अवयव। अब देखो हम चेक करते हैं, सबसे पहले ये क्या अपरिमित तो है, पता चल गया क्योंकि अनंत पद है। क्या ये परिबद्ध है, देखो इसका निम्नक क्या होगा, निम्नक बराबर 0, उच्चक क्या है, उच्चक बराबर 1, यानी इसके निम्नक और उच्चक आपके पास है, तो यानी ये परिबद्ध अनुक्रम, सॉरी अनुक्रम नहीं, परिबद्ध समुच्चय, अनुक्रम नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना, परिबद्ध समुच्चय है आपका, ठीक है, अपरिमित है, परिबद्ध है। अब देखते हैं जो आपका स्टेटमेंट कहता है कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। सीमा बिंदु निकालते हैं, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं 1 को लेकर, 1 हम चेक करते हैं कि क्या इसके बीच में आएगा। तो 1 को हम चेक करते हैं, देखो 1 का आप प्रतिवेश निकाल लीजिए, 1 का प्रतिवेश निकालेंगे यानी 0.09 यहां आ गया, 1.01। अब देखो 1 आ गया, इसके बाद वैल्यू क्या आएगी 0.5, 0.33, 0.25, 0.20 ऐसी संख्या आ रही ना। तो क्या इसके प्रतिवेश के अंदर, 1 के प्रतिवेश के अंदर, यानी इसमें तो बहुत छोटा है ये 0.09, तो इसके अंदर तो ये वाली नीचे वाली अवयव तो नहीं है। क्या 1.01 तक, 1.01 तक कोई भी ऐसी वैल्यू आएगी क्या यहां से, देखो इसके बाद जो वैल्यू आ रही है 0.5 आ रही है, और प्रतिवेश आपको कम से कम लेना है, तो इसके प्रतिवेश में 1 तो नहीं आ रहा, तो 1 क्या होगा, इसका सीमा बिंदु नहीं होगा, 1 सीमा बिंदु नहीं है, 1 तो आपका सीमा बिंदु नहीं है। अब चेक करते हैं 0 क्या आपका सीमा बिंदु है, देखते हैं 0 को, तो वही 0 का प्रतिवेश निकाल लो, 0 का प्रतिवेश यानी 0.1 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/10 नीचे कर लो, यानी 0.11 ही है, ये 1/10। अब देखो इसके बाद जो वैल्यूज आएंगी आपकी 1/10, यहाँ पर 1/10वां पद आएगा, 1/11वां पद आएगा, इसके बाद जो वैल्यूज आएंगी देखो अनंत संख्याएं होनी चाहिए। सीमा बिंदु कहता है कि उसके बीच में उसकी अनंत संख्याएं होनी चाहिए, तो देखो उसके बीच में देखेंगे तो आपकी बहुत सारी संख्याएं हैं,
इसके बीच में लगभग देखो, इसके बाद में जीरो की अगर सर हो रहा है तो सारी संख्याएं जो मान आएगा वो इसके प्रतिवेश के अंदर ही आएगा। तो यानी कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि जीरो क्या होगा, इसका सीमा बिंदु होगा। तो कम से कम एक सीमा बिंदु आ गया ना, तो जीरो इसका सीमा बिंदु है। एक नहीं है, क्यों? एक के प्रतिवेश में ये वैल्यूज नहीं आएगी, 0.5 नहीं आ सकता कभी भी। तो ये आप समझ चुके होंगे कि क्या है। अब देखो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं अपन, व्युत्पन्न समुच्चय, ड्राइव्ड सेट, यानी जो आपने सीमा बिंदु निकाले हैं उन सभी का समुच्चय, कि किसी समुच्चय के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है, व्युत्पन्न समुच्चय होता है। व्युत्पन्न ड्राइव्ड सेट, क्या कि समुच्चय S के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय S के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय S का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। S का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। इसे S डैश या फिर DS ड्राइव्ड सेट से व्यक्त करते हैं। S डैश यानी S के जो समुच्चय है। अब देखिए सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात करते हैं। तो क्या प्राकृत संख्याओं के अंदर कोई भी सीमा बिंदु होता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रतिवेश ही नहीं होता, आंतरिक बिंदु ही नहीं होता, कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या होगा? फाई। ऐसे ही अगर हम बात करें Z की, तो Z के अंदर भी फाई होगा। Q डैश की बात करें, Q डैश में देखो प्रत्येक बिंदु आपका सीमा बिंदु था। Q के अंदर प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु था और इसके अंदर अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्याओं का भी सीमा बिंदु होगा। तो यानी कह सकते हैं आप R, ये बात समझो, यानी Q के अंदर देखा था हमने प्रत्येक बिंदु इसका सीमा बिंदु था। तो इसमें परिमेय संख्याएं भी हैं, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्याओं का तो भी सीमा बिंदु निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या भी सीमा बिंदु है, तो यानी R इसका आंसर होगा। ऐसे ही अगर R की बात करें रियल नंबर की, तो उसका तो R ही आएगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु का होता है। तो ये बात आपकी हो गई व्युत्पन्न समुच्चय। अगर हम फाई डैश की बात करें तो उसके अंदर क्या आएगा? फाई पूर्ण रूप से होगा। अगर ये आपके पास परिमेय समुच्चय है तो A डैश की बात करें तो उसके अंदर परिमेय समुच्चय का क्या कोई सीमा बिंदु होगा क्या? नहीं होगा, तो वो भी आपका सीमा बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका था दोस्तों चीजें हमने पढ़ी सीमा बिंदु के बारे में। कल हम संवृत्त समुच्चय के बारे में बात करेंगे, क्या है लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, फिर वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अनुक्रम हम स्टार्ट करेंगे, फिर आपका सीरीज, फिर आपके रिमांड समाकलन, इतने ही टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो धीरे धीरे करके हम चीज़ें बढ़ रहे हैं आगे और लगातार हम कर रहे हैं, नए नए टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं और अच्छे से पूरी मेहनत के साथ आपको टॉपिक्स करवा रहा हूँ। चलिए, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही।